नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। द हेवन इज़ फॉर रियल इस किताब में कोल्टन बर्पो नाम के एक लड़के को कुछ अनुभव हुए थे दोस्तों। नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसे वो अनुभव थे, उसने ये दावा किया कि वो स्वर्ग में जाकर आया है। तो उसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों। वो जब उसका ऑपरेशन चल रहा था दोस्तों, तब उसने जब वो ठीक होकर आया तब उसने ये कहना शुरू किया कि वो स्वर्ग में जाकर आया है। और उसने वहाँ पर जो भी अनुभव कहे, पहला जो अनुभव है वो मैंने आपको कहने की कोशिश की कि वहाँ पर उसने चर्च देखा और ख़ुद ईश्वर ने उसके साथ आकर बात की। और उसके बाद आज जो हम दूसरा उसका अनुभव देखने वाले हैं वो एक लड़की का है। उसने ये कहा दोस्तों कि स्वर्ग में जब वो गया था तब ईश्वर के साथ वो बात कर रहा था और ईश्वर ने बीच में ही उसको ये कहा दोस्तों कि एक लड़की से तुम्हें मिलना होगा, वो लड़की तुमसे मिलना चाहती है। तब कोल्टन को कुछ भी नहीं पता था और वो सिर्फ 3 साल का बच्चा था दोस्तों। तो उसने ये कहा कि उसके बाद उसके सामने एक लड़की आती दिखाई दी। वो लड़की जो थी दोस्तों, वो तकरीबन कोल्टन से थोड़ी सी बड़ी थी, 1-2 साल। और वो लड़की वहाँ पर आई और उसने कोल्टन को गले लगाया और उसने कोल्टन से ये कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। कोल्टन को कुछ भी समझ में नहीं आया दोस्तों। कोल्टन की इस जीवन में भी एक बहन थी, तो कोल्टन ने कहा कि हाँ, मेरी एक बहन है। तो उस लड़की ने ये कहा कि वो जो तुम्हारी बहन है, उसके बाद मैं तुम्हारे परिवार में जन्म लेने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसी हालत के वजह से या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसके वजह से वो वहाँ पर जन्म नहीं ले सकी उनके घर में और उसको फिर से आत्मलोक में आना पड़ा। लेकिन उस लड़की ने कोल्टन से ये कहा कि मैं यहाँ से भी तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत प्यार करती हूँ और उनको बहुत सारे आशीर्वाद देती हूँ। तो ये सारा अनुभव दोस्तों कोल्टन ने कहा है। ये कोल्टन ने जब ये सारी बातें कही पृथ्वी पर आकर दोस्तों, जब वो ठीक हो गया था, तो उसके पिताजी ने उस पर यकीन कर लिया था दोस्तों। लेकिन अचानक उसने, ये तो एक 3 साल का बच्चा है, तो उसको हम कहे कि पूरा विवरण दो जाकर वहाँ पर जो तुम्हें देखा, तो वैसे वो नहीं कह सकता था क्योंकि उसकी इतनी भी अच्छी समझ नहीं थी दोस्तों। लेकिन एक बार वो अपनी माता के साथ जब बात कर रहा था, कोल्टन की माँ को इन सारी चीज़ों पर इतना यकीन नहीं था और जब उसका ऑपरेशन हुआ तो इनकी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी सी बुरी हो गई थी दोस्तों। तो इस वजह से इसकी जो माँ है दोस्तों, वो यही चाह रही थी कि हम इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, हम हमारी आर्थिक परिस्थिति किस तरह से सुधार सकते हैं उस पर ध्यान दें। तो इस वजह से उसके पिताजी को भी कहती थी कि तुम इसके पीछे ज़्यादा इतना ना पड़ो, हमारी आर्थिक परिस्थिति हम कितने अच्छे से कर सकते हैं अच्छी, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो एक बार कोल्टन अपनी माँ के साथ जब बात कर रहा था दोस्तों, तब उसने ये कहा कि मैं मेरी बहन से वहाँ पर मिला। तब कोल्टन की माँ ने ये कहा कि तुम्हारी जो बहन है बड़ी, उसके बारे में बात कर रहे हो क्या? कोल्टन ने कहा मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे गर्भ में थी लेकिन वो नहीं जन्म ले सकी हमारे घर में। ये बात सुनकर कोल्टन की माँ को बहुत ही अजीब लगा दोस्तों। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसको ये बात कैसे पता। लेकिन फिर भी उसको ये लगा कि शायद इसने किसी से सुना होगा। तो उसकी माँ ने ये कहा कि तुम्हें कैसे ये बातें सारी पता? तो उसने ये कहा कि मैं जब स्वर्ग का अनुभव कर रहा था, वहाँ पर स्वर्ग का जो एनडी का मुझे अनुभव आया, उसमें मैं उससे खुद मिला और उस लड़की ने मुझे बहुत सारी बातें बताई है कि वो तो यहाँ पर जन्म लेने वाली थी लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम बाद में आ गई कि जिस वजह से वो जन्म नहीं ले सकी। कोल्टन की माँ ने उसके बाद उसको ये पूछा कि उस लड़की ने क्या तुम्हें अपना नाम बताया? तो कोल्टन ने ये कहा कि आपने उसका कोई भी नाम नहीं रखा था और इस वजह से उसका कोई भी वहाँ पर नाम नहीं है। तो ये बातें सुनकर दोस्तों उसकी माँ को पूरी तरह यकीन हो गया कि उसने कहा कि हाँ, सच है कि हमने उसका कोई भी नाम नहीं रखा था। वो शायद सोच रहे थे कि क्या नाम रखना है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात हुए दोस्तों कि वो बाद में वहाँ पर नहीं जन्म ले सकी। तो ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ को भी यकीन हुआ कि कोल्टन सच कह रहा है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमें ये सिखाती है कि कुछ ऐसे संबंध भी होते हैं जहाँ पर हम लोगों से नहीं मिले होते लेकिन फिर भी वो हमारे अपने होते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो लड़की थी वो कोल्टन की समुदाय की हो सकती है। कोल्टन की जो उम्र है वो भी बहुत कम है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो उसे उस रूप में मिली जहाँ पर वो उसे देखना मतलब उसके लिए उचित हो सकता था। तो ये जो सारे अनुभव थे दोस्तों, वो कोल्टन ने अपनी माँ से कहे। इस पर जो फिल्म बनाई गई दोस्तों, उसका नाम भी यही है कि हेवन इज़ फॉर रियल। और उस फिल्म में ये जो सीन दिखाया गया है दोस्तों, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखो कितना सुंदर, यहाँ पर आपने अगर दृश्य देखा होगा तो कितना सुंदर है। मैं हमेशा ही आपसे कहता हूँ कि आत्मालोक के जो वरिष्ठ लोक है, अगर हम बात करें 5वें, 6ठे और 7वें लोक की, तो वो कितना सुंदर है। तो ये सीन देखकर आपको भी यकीन होता होगा कि वो कितना सुंदर वाकई में है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं कोल्टन को पूछकर ही शायद उन्होंने ये सारी बनाई होगी, क्योंकि ये उसी फिल्म का भाग है, तो उससे पूछकर ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई होगी। तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना सुंदर है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप
इतना ही हमें ध्यान देना है दोस्तों कि हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे मार्ग पर चले। हम जीवन में किसी का भी बुरा ना करें, हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। कम से कम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी ना करें, और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे दोस्तों। अगर हमारे कर्मों से हम अच्छे कुछ बनने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हम बहुत ही ऊँचे लोग को जा सकते हैं। हमारे विचार जितने अच्छे होंगे या फिर हमारे कर्म जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा हमें लोक मिलेगा दोस्तों। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।